नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी ईवीएम का मुद्दा फिर से गरमा गया है और ये कैसे गरमाया है कि जो टोटल जो वोट पड़े, ये जो 4 चरण के मतदान हुए, तो चुनाव आयोग जो है वो डेटा नहीं दे रहा है और जो डेटा दिया भी तो उसमें 6% वोट बढ़ गए पहले चरण दूसरे चरण के। तो ये वोट कैसे बढ़ गए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अभी फिर से सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और इस बार चंद्रचूड़ साहब बैठे हुए हैं और चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि चाहे रात भर बैठना पड़े लेकिन ये मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। और उन्होंने पूछा चुनाव आयोग का कि आप डेटा क्यों नहीं दे रहे। अभी जो डेटा जो बचा भी हुआ है कि तीसरे चरण चौथे चरण का भी डेटा पूरा नहीं दिया था, तो वो क्यों इतना टाइम लग रहा है। और पहला चरण का भी चुनाव हुआ तो उसके भी 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को, तो दोनों का डेटा 30 अप्रैल को दिया गया। तो इतना देर क्यों लग रहा है। तो चुनाव आयोग बोला कि देर लगता है, पूरा जो फॉर्म सी जो हर मतदान केंद्र का होता है तो उसको एग्रीगेट करने में टाइम लगता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कितना टाइम लगेगा। अब चलिए, मान लीजिए एक चुनाव क्षेत्र है संसद का, उसमें 20 मतदान केंद्र है, ठीक है, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, तो मान लीजिए 20 है। तो एक मतदान केंद्र का फॉर्म 17 आया, दूसरे का आया, तो 20 आप जोड़ लीजिए। तो 1 घंटे में कोई भी आदमी वो पूरा जोड़ लेगा, 1 घंटे से कम समय लगेगा। तो मतलब एक आदमी बैठा है तो मान लीजिए कि 8 घंटे में वो जो मतलब कि समझ लीजिए कि 1 घंटा ले रहा है तो ठीक है, 20 घंटा लेगा। एक आदमी 20 घंटा लिया, मतलब 2 दिन 2.5 दिन, ठीक है। तो एक मतदान केंद्र का वो कर दिया उसने। तो ऐसे तो चुनाव आयोग तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बाद में 20 आदमी बैठाए है, तो वो तो पूरे जितना भी चुनाव हुआ है सबका उनके पास में सब वो एग्रीगेट कर लेगा ना 2-3 दिन के अंदर। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। 2-3 दिन भी क्या, 1 दिन में सब हो जाएगा। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों इतना 11-12 दिन लग रहा है, तो इस पे सवाल है। तो चंद्रचूड़ साहब ने तो बहुत सख्त रुख अपनाया है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। और दूसरे जो मुद्दा उठाया है कि ये परसेंटेज वोट 6% वोट कैसे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि जो डेटा जो आता है चुनाव केंद्र का, तो सर्वर पे भी आ जाता है चुनाव आयोग के, और वो सर्वर से डेटा लोग पब्लिश भी करते हैं अलग अलग वेबसाइट वाले, और वहाँ पे तो जो दिखता है तो फाइनल, तो उसमें 1% 1.5% का फर्क आ सकता है, क्योंकि कुछ लोग बचे हुए रहते हैं, जैसे कि उस समय तक, जैसे 7 बजे तक 8 बजे तक। तो उसी दिन जिस दिन चुनाव हो रहा है तो फॉर्म 17C भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चुनाव हो गया, तो वो जो डेटा है तो वो अवेलेबल हो जाएगा। जो भी प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों को, तो उनको तो मिल जाएगा, और वो खुद भी अपना हिसाब लगा सकते हैं, पूरा जोड़ सकते हैं कितना वोट पड़ा। तो ये जो चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि सिर्फ परसेंटेज ऑफ वोट दे रहा है, कितना वो वोट पड़ा वो डेटा नहीं दे रहा है। दूसरा, अभी कितने लोग एलिजिबल है, कितने एक एक संसद क्षेत्र में कितने लोग जो एलिजिबल मतदाता, वो भी डेटा नहीं दे रहा चुनाव आयोग। और उसके बाद में ये जो कितना मतदान दिया लोगों ने वो भी नहीं दे रहा है, सिर्फ परसेंटेज भी दे रहा है, और भी काफी देर से। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गया है। तो इसमें एक मुद्दा उछल के आ रहा है कि ईवीएम बदली जा रही है। जैसे 6% वोट बढ़ गया तो मतलब ईवीएम बदला गया। तो ये चुनाव आयोग बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो फॉर्म 17C मिलता है, तो वहाँ पर जितने वोट पड़े तो उससे तो कोई भी हिसाब लगा सकता है कि कितना जो कितना वोट कितने मतलब कि उस क्षेत्र में कितना परसेंटेज, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया। अब देखिए, एक यहाँ पे और जो मेन मुद्दा है कि चुनाव आयोग कितने मतदाता हैं एक क्षेत्र के, वो डेटा नहीं दे रहा है। तो जब तक वो डेटा आपको नहीं मिलेगा तो परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे।
है ना। तो चुनाव आयोग परसेंटेज निकाल रहा है, मतलब वो उसके पास में कितने मतदाता है उसकी जानकारी उनके पास में, तो वो जानकारी क्यों छुपा रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और जैसे कि वो कितने मतदाता है वो छुपा ले रहा है चुनाव आयोग, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ईवीएम जैसे बदली हो किया है, अच्छे परसेंट वोट बढ़ के आ रहा है, तो कैसे किसी को मालूम चलेगा। जो फॉर्म 17C होने के बावजूद कि कैसे मालूम चलेगा कि वो जो परसेंटेज है, अब जैसे कि समय मान लीजिए कि एक मतदान क्षेत्र है, एक संसद क्षेत्र, उसमें 10 लाख मतदाता वोट दिए, ठीक है। अब कितने मतदाता थे, अब मान लीजिए कि 15 लाख मतदाता थे, तो उसमें से 10 लाख दिए, तो मतलब करीब 66.5% वोट पड़ा होगा, है ना। लेकिन यही अगर 17 लाख वहां पे एलिजिबल है, तो फिर वोट कितना हो गया, परसेंटेज कम जाएगा ना। तो ये जो जो गड़बड़ी है, तो इसमें तो साफ दिखता है कि मतलब चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, चोरी कर रहा है कुछ, और बता भी नहीं रहा है। और इतना दिन लग रहे हैं, इतने दिन क्यों लग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा लोचा दिखता है। और इस पे चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और कहा है कि आप जल्दी 2 दिन में आप बताइए। ये ऐसा नहीं है कि वो 2-2 हफ्ता 3-3 हफ्ता आप डिले कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला उठ खड़ा हुआ है। अब चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं, तो उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे, क्योंकि जस्टिस खन्ना हो या कोई और भी संघी टाइप के जो जज रहते हैं, तो वो ठीक से सुनवाई नहीं करते हैं। जैसा आपने देखा कि वीवीपैट का जो मिलान का जो केस गया था, तो उन्होंने सुना ही नहीं ठीक से, और खारिज कर दिया कि वीवीपैट का मिलान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, काहे वीवीपैट काहे छपता है, इसीलिए छपता है ना कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ईवीएम पे भरोसा रहता तो वीवीपैट की जरूरत क्या पड़ती। वीवीपैट का इसलिए लाया गया था कि ईवीएम में पता नहीं चलता है कि कितने वोट पड़े, क्योंकि वो तो सिर्फ एग्रीगेट दिखाता है ना कि एक ईवीएम में जैसे कि टोटल 900 वोट पड़े, लेकिन वो अगर आप बोले कि ईवीएम से को लेके बता दीजिए कि कांग्रेस को और भाजपा को सही में पड़े कि नहीं पड़े, तो ईवीएम तो नहीं बता सकता। ईवीएम में तो सिर्फ यही बताया है कि भाई कांग्रेस को इतने वोट पड़े, भाजपा को इतने वोट पड़े, लेकिन कैसे पड़े तो ये तो नहीं बता सकता है ना। अब जैसे कि बैलेट पेपर होता है, तो बैलेट पेपर में गिनती कर लेते हैं, तो उसमें से कितने भाजपा के वोट हैं, कितने कांग्रेस के वोट हैं, मालूम चल जाता है। ईवीएम में तो ऐसा नहीं होता है ना। ईवीएम में तो सिर्फ ये एग्रीगेट बता रहे हैं कि भाई भाजपा को 400 वोट पड़े, कांग्रेस को 300 वोट पड़े, लेकिन 300 पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं वो तो नहीं बता सकता है, वो तो बैलेट पेपर पे ही पता चलता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग जो है वो झूठ पे झूठ बोल रहा है और कन्नी काट रहा है, जवाब नहीं दे रहा ठीक से। तो आशा है सुप्रीम कोर्ट इस पे अच्छी कार्रवाई जल्दी करेगा, सुनवाई करेगा, और ये जो धांधली जो करने की कोशिश हो रही है उस पर रोक लगाएगा।